बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हवाओं का रुख तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है। माइनस इमरान को ब्रेकें लग चुकी हैं। लॉन्ग मार्च से कबल आज इमरान खान ने कौम से इंतहाई आम खिताब किया है और उससे पहले ही शहबाज शरीफ और PDM हुकूमत को वार्निंग दे डाली है। शहबाज गिल रिहा होने के बाद आज बनी गाला पहुँचे हैं। बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया है। तमाम तर ख़बरों पर इस वीडियो में हम तफसील के साथ बात करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। आपने देखा कि इस वक्त सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं उससे एक पूरा पाकिस्तान जो है मुतासर हुआ है और एक बड़ी तादाद जो है तकरीबन 3-3.5 करोड़ लोग इससे मुतासर हुए। पूरी दुनिया से इमदाद मिल रही है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल साहब यहाँ खुद आकर हालात वाक़यात को उन्होंने जायज़ा लिया है। वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान है उन्होंने उनको यकीन दहानियाँ भी बहुत कराई हैं कि हम बिल्कुल आपका एक एक पाई ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती हुई है, इंसल्ट हुई है। ये सेशन जज कंबर इन्होंने नसीराबाद ये बलूचिस्तान खुफिया इतला पर एक छापा मारा है और पुलिस के हमरा ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा उनकी जो है वो राइस मिल है और इसमें से मिल में मौजूद कंटेनर और गोदाम से 1500 से ज़ायद सरकारी खेमे बरामद हुए हैं। कार्रवाई के दौरान राशन के थैले भी बरामद हुए हैं। राइस मिल पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा वज़ीर फलफोटो की मलकियत है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आप अंदाज़ा कर लें कि छोटे एक कारकुन से लेकर जरदारी तक और नीचे कारकुन से लेकर नवाज शरीफ तक किस तरीके से सरेआम करप्शन होती है। फिर यही खबरें जब बैरूनी दुनिया के अंदर जाती हैं और गुज़श्ता रोज़ एक और जो बहुत ही बेइज्जती हुई है पाकिस्तानी कौम की कि कनाडा की रेड क्रिसेंट जो है उन्होंने सैलाब ज़दगान की मदद का ऐलान किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ये मदद हुकूमत पाकिस्तान को हम नहीं कर रहे। यानी बिल्कुल लोगों को बैरूनी दुनिया को एतमाद नहीं है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हैं। एक पूरी दुनिया के अंदर चोर मशहूर हैं, डाकू मशहूर हैं। जब इस तरह के लोग हुकूमतों के अंदर आते हैं तो फिर यही कुछ जो है वो होता है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। फिर आप देखिए कि आज जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हुई। बहुत सारे ऐसे तबका मलामतिया के सहाफ़ी हैं जिन्होंने बताया कि इस केस से बहुत कुछ निकलेगा। डॉक्टर शहबाज गिल ने बहुत सारी बातें मान ली हैं, उसने बहुत सारा जो है वो इंकशाफात कर दिए हैं। अब इमरान खान, बुशरा बीबी और पता नहीं कहाँ कहाँ तक जो है मामलात पहुँचेंगे। लेकिन शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो हुकूमती प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने आज अदालत के सामने तस्लीम किया कि डॉक्टर शहबाज गिल जो है उन्होंने तफ्तीश में तावन नहीं किया। यानी जो वो मनवाना चाहते थे उन्होंने नहीं माना। तो शहबाज गिल आज जब रिहा हुए हैं अडयाला जेल से तो वहाँ काफ़ी कारकुनान पहुँचे हैं और मैं ख़ुद पिछले 2-3 दिन से कोशिश कर रहा था जेल में उनसे मुलाकात की। बहरहाल अल्लाह ने किया है कि वो बाहर ही आ गए हैं। तो अब जो है वो तारीख़ी इस्तकबाल हुआ है। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है कि वो इमरान खान का वफ़ादार साथी बनकर, जब कहा जाता था कि ये बंदा भाग जाएगा जो ही इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होगी, तो 4-5 दिन के लिए ये अमेरिका गया था, लेकिन उसके बाद ये वापस आ गए शहबाज गिल और डटे रहे और अब इतनी बड़ी कुर्बानी दी। और इसकी एक ही वजह है, टारगेट करना है इमरान खान को, उनके अहले खाना को। इसी के लिए कुर्बानी देनी पड़ी है शहबाज गिल को। बनी गाला के अंदर खान साहब और उनकी फैमिली ने उनका इस्तकबाल किया है, उनको अप्रिशिएट किया गया है। कारकुनान फूलों की पत्तियां उन्होंने निछावर की हैं, फूलों के गुलदस्ते लेकर पहुंचे हैं। तो एक कारकुन जो डटा रहा उसको आज देखिए मुश्किलात झेली हैं, लेकिन वही लोग अमर होते हैं, वही जिंदा रहते हैं। तो आज खान के साथ जो एतमाद डॉक्टर शहबाज गिल का होगा यकीनन किसी और का उस तरीके से नहीं हो सकता। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है, चूँकि हवाओं का रुख तब्दील हो गया है। -1 से अब इमरान खान प्लस हो चुका है और ये बात अब हुकूमती जो सहाफ़ी हैं भी तस्लीम कर रहे हैं। और अब आज इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च से पहले बड़ा ही आम कौम के नाम पैगाम दिया है और कुछ फैक्ट एंड फिगर भी रखे हैं जिनको जुटलाया नहीं जा सकता। शब्बर ज़ैदी साहब ने गुज़श्ता रोज़ जो है वो बड़ी आम एक इंटरव्यू में गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि कोई एक मुआशी माहिर मुझे बता दे कि इस एक कदम उठाया है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुआशी एतबार से। यानी और दूसरा जो इमरान खान की हुकूमत थी उसके अंदर कोई इस तरह की मुआशी पॉलिसी जो गलत थी, जो ये अवाम को बताया जाता है कि मईशत तबाह हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, कोई बता दे
कि वो कहाँ पर मईशत तबाह हो रही थी, कोई एक सेक्टर के अंदर बता दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा उनका चैलेंज था। तो खान साहब ने आज तकरीबन 5:45 बजे आज कौम से ख़ताब किया है और उन्होंने उसके अंदर बड़ी ही आम चीज़ें बताई हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च वो करना नहीं चाहते, पाकिस्तान के हालात इजाज़त नहीं देते, सैलाब ज़दगान जो हैं वो मुश्किल के अंदर हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम को उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान चूँकि डिफ़ाल्ट के करीब है और PDM की हुकूमत अब अना की खातर चूँकि वो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान मकबूल है और हमें वोट अवाम नहीं देगी, चूँकि रद्द भी कर चुकी है ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर, तो वो अवाम से डर कर अब इलेक्शन के अंदर नहीं जा रहा है। अब इस अब यहाँ पर जो है खान साहब ने कुछ बड़ी आम बातें की हैं जो आपके सामने रखनी ज़रूरी हैं। अब उन्होंने कहा है कि मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए फौरी इलेक्शन का ऐलान किया जाए, शफाफ इलेक्शन में ताखीर से मुआशी बहरान बढ़ता जाएगा और मुझे खौफ है कहीं चीज़ें सब के हाथ से ना निकल जाएं। फिर उन्होंने कहा है, यानी उन्होंने बताया कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान में खुदा न खास्ता खाना जंगी हो सकती है। जब 2018 में उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान मिला और इनको मिला, ज़रा इसका मुआवजा भी करना ज़रूरी है। जब बैरूनी खसारा बढ़ता जाता है तो ज़र मुबादला ज़खायर कम होना शुरू हो जाते हैं और डॉलर महंगा होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही इम्पोर्टेड चीज़ें, तेल भी महंगा होता है। इसलिए सबसे आम चीज़ करंट अकाउंट खसारा होता है। जब हमारी हुकूमत हमें दी गई नून लीग की तरफ से, तो उस वक्त जो करंट अकाउंट खसारा था वो 16 अरब यानी 20 अरब डॉलर था, और जब हमारे से हुकूमत इन्होंने ली है उस वक्त 16 अरब डॉलर था। तहरीक अदम एतमाद से कबल 16.2 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर थे और इनके दौर में तरसीलात ज़र 19 डॉलर की थी और एक्सपोर्ट 19 डॉलर की थी। यानी जो लोग बैरून मुल्क से पैसा भेज रहे थे वो 19 अरब डॉलर थी जब नून लीग का दौर था, और एक्सपोर्ट पाकिस्तान की 19 अरब डॉलर थी। वो कहते हैं हमने एक्सपोर्ट 32 अरब डॉलर पर लेके गए हैं। बार बार प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मुश्किल हालात में हुकूमत मिली। हमारे दौर में कोरोना आया, हम इस बहरान से गुजरे। इनके दौर में सैलाब का बहरान आया हुआ है। जब हमारे दौर में कोरोना का बहरान आया तो दुनिया ने उसकी तारीफ की। हमने किस तरह लोगों का रोजगार बचाया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उठाया। बरसगीर में सबसे ज़्यादा कोरोना के बाद रोजगार पाकिस्तान ने दिया। अगर ये कोरोना के दौर में होते तो ये क्या करते? ये तो कहते कि मुल्क लॉकडाउन कर दो। अब सैलाब आया लेकिन इनके पास कोई प्लान नहीं है। ये किस तरह चीज़ों को डील करते हैं? पाकिस्तान का रुपया 178 पर डॉलर था और अब ये 236 पर है। हमारे दौर में बिजली 16 रुपए यूनिट थी और आज 36 रुपए यूनिट है। टैक्स दुगना से भी ज़्यादा जो है वो लगते हैं। इससे हर फर्द मुतासर हो रहा है। बिजली की लोड शेडिंग बढ़ रही है। अब पेट्रोल, हमारे दौर में आलमी मंडी से तेल 103 डॉलर फी बैरल था और हम पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर दे रहे थे और डीजल 146, लेकिन आज आलमी मंडी में 93 डॉलर का ये पेट्रोल है लेकिन 236 रुपए का दे रहे हैं। तो पूरा सब्जियों का, और मैं समझता हूँ एक एक फैक्ट जो है उन्होंने रखा है कि आप तो कहते हैं कि बड़े मुश्किल हालात में और मुल्क दिवालिया हो रहा था, आपको हुकूमत मिली है। तो उन्हें इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उन्होंने बताया कि 20% बंद हो चुकी है, 22% पेट्रोल की सेल कम हो चुकी है। एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ बेरोजगारी। पाकिस्तान श्रीलंका वाली सूरत हाल की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। अगर किसी को कर्ज दें तो उसके पास कर्ज वापस करने की सकत है। रिस्क जो इदारे हैं वो बताते हैं कर्जों की किस्तों पर जो सूद देना है वो 30 अरब डॉलर है। IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब को मिलाकर पैसा 8 अरब डॉलर बनेगा। बाकी 22 अरब डॉलर पैसा हमें दुनिया से फाइनेंस कराना है। मुझे इस वक्त जो खतरा नजर आ रहा है, मैंने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे दौर में क्रेडिट रेटिंग मुस्बत थी। क्रेडिट रेटिंग इदारे मोडीज, फिच या दूसरे इदारे सब समझते हैं कि इस मुल्क के पास कर्ज वापस करने की सकत नहीं है, तो फिर कर्जे की कीमत बढ़ जाती है। उनके दौर में क्रेडिट रेटिंग मनफी हो गई है इनके दौर के अंदर, जबकि पाकिस्तान की जो है वो उस वक्त पॉजिटिव थी। तो ये पूरे फैक्ट एंड फिगर मैं समझता हूँ बड़ी तफसील के साथ, ये चूंकि NRO लेने आए थे करप्शन केसेस और वो इन्होंने माफ़ करवा लिए हैं और अब उसी खाते के अंदर उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ तहलील करें, घर जाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ बढ़ें। मैं दोबारा उन्होंने कहा कि ये आपको कहना चाहता हूँ, मुल्क को मजीद बहरान से दो चार मत करें, आपके पास कोई मनसूबा नहीं है। और जिस तरह आज मरियम ने कहा जी मैं जो महंगाई होती है उसके साथ नहीं होती, यानी अजीब खेल है शरीफ ख़ानदान का। तो पूरा एक जो है वो इमरान खान की कोशिश ये है कि लॉन्ग मार्च ना करना पड़े
और ये हुकूमत जो है वो खुद घर चली जाए और इनको समझ आ जाए कि इनके पास कोई मंसूबा नहीं, के सामने ये एक्सपोज हो चुके हैं और अब आवाम ने इनको तेजी। लेकिन देखते हैं कि ये चूंकि हवाओं का रुख यूं ही तब्दील हुआ है और उसके बाद ARY और बोल पर भी पाबंदी लगी है। जो हुकूमत कर सकती है वो पूरी तरह करने की कोशिश कर रही है जो खान साहब ने बताया है। देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जरदारी और फजल रहमान किस तरीके से एक्टिव किए जाते हैं, किस एजेंडे के तहत उनको टास्क दिया जाता है, ज़रूर इस पर बात होगी। तो अब इमरान खान माइनस की बजाय प्लस हो चुका है, हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।